मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति वो ही। ये सुनते आपके मन में किसका ख्याल आ रहा है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज की हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगी मीराबाई से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वह मीराबाई को समर्पित हैं और हम ये वीडियोस 3 भाग में बनाएंगे, जिसमें आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुलझी कहानियों के बारे में पता चलेगा जो कोई नहीं जानता। समय में हर एक इंसान मीराबाई को जानता है। वह भक्ति काल की एक ऐसी संत, एक ऐसी भक्त हैं जिनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थीं। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनका जो प्रेम था भगवान के लिए वह कोई भ्रम नहीं, वह असलियत थी। मीराबाई का प्यार पवित्र है, जिसने सबको सिखाया कि प्रेम का भाव है वह निस्वार्थ है। मीराबाई ने भक्ति और प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वह तमाम ऐशो आराम की फिक्र किए बिना उसने जोगन रूप में अपना रसपान किया और अपने प्रियतम को पाने के लिए गली गली भटकने लगी। तो आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी जो भक्ति मय मीराबाई थी, मीराबाई माता थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म सन 16वीं शताब्दी में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। वह कुड़की गांव की रहने वाली थी। जो कुड़की गांव है वह अब के समय में राजस्थान में है, तो वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीराबाई का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राजपूत था। वह राजपूत घराने से संबंध रखती थी। वह एक राजपूत रियासत के शासक थे। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए वे अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता के बाद वह अपने दादाजी की देख रेख में रहने लगी। मीराबाई के जो दादाजी थे वह भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए वह महल में संतों का आना जाना लगा रहता था और भगवान की कृपा पर अपना पूरा विश्वास रखते थे। और भगवान पर इतना विश्वास होने के कारण मीराबाई भी प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानने लग गई थी। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतने राजघराने में पैदा होने के बाद जो लोग ऐशोआराम ढूंढते हैं वे आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मीराबाई ने जोगन रूप धारण कर लिया। तो हुआ यूं था कि मीराबाई के बचपन में एक घटना हुई जिसकी वजह से उनका भगवान श्री कृष्ण की ओर जो प्रेम था चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दुल्हा कौन है। उस पर उनकी माताजी ने हंसकर बोला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को इशारा करते हुए बोला कि मीरा, ये है तुम्हारा दूल्हा। बस ये बात मीराबाई के दिल में बैठ गई और मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई थी कि जो उनका दूल्हा है वह भगवान श्री कृष्ण है। बाद में मीराबाई के दादाजी ने मीराबाई की जो शादी थी वह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, उन्हों से कर दी। मीरा जी ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, क्योंकि उनका दूल्हा तो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या करती? उसके बाद जब मीराबाई की शादी हो गई तो विदाई के समय वह श्री कृष्ण की वह मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसको उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और भगवान की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गीत गाती, नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा माता को ही कुल देवी मानते थे और उनके ससुराल में यही जो
रिवाज था कि उनकी पूजा ही सर्वोत्तम है। उन दुर्गा माता की पूजा के अलावा किसी और की पूजा वे नहीं कर सकते। जब मीराबाई ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि वह चाहते थे कि वह केवल दुर्गा माता की ही पूजा करे। पर मीराबाई ने साफ इनकार कर दिया। मीराबाई चाहती थी कि उनके जो पति हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं और वह उनके अलावा किसी और की पूजा नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी कुल देवी यानी कि माता दुर्गा की पूजा वह नहीं करेंगी। उसके बाद मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीराबाई का चरित्र सही नहीं है। ऐसा बोलकर वह राणा जी को मंदिर में ले गई। इसके आगे का जो पार्ट है वह आपको पार्ट 2 में यानी कि भाग 2 में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।